तो खली बली वीजा 8,000 रुपए का, ठीक है। नॉन खली बली 7,500 रुपए का। खली बली वीजा का क्या मतलब है? खली बली वीजा का मतलब यह है कि आपका क्लाइंट वापस ना आए, कोई आपसे कुछ नहीं कहने वाला, पर हम वही बेस प्राइस पे आ जाते हैं जो कि B2B का प्राइस है, 7,500 रुपए, 8,500 रुपए। तो इसके ऊपर अगर आप अपने एजेंट की बात मान रहे हो कि वो 500 रुपए कमा रहा है, तो अगर आपको भी ये 500 रुपए कमाने को मिल जाए, कोई नुकसान तो नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आपको 5,000 रुपए में मिल जाए, ऑब्वियसली हम सऊदी अरेबिया में भी आएंगे, हज और उम्रा के ऊपर भी। तो ये सबसे पहले हज एंड उम्रा के की डिटेल है, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे जो हमने पहले शुरू कर दिया, UAE वीजा, ठीक है। वीजा फीस 4600 ओनली। तो हम यहाँ पर जो सबसे सस्ता वाला है उसके ऊपर आ जाते हैं, इशुएंस ऑफ अ सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीजा, और यहाँ पर हम फीस देख सकते हैं, ठीक है। 30 डे टूरिस्ट वीजा 200 दिरहम, 4,441, और इसको हम PKR कर लेते हैं तो ये आता है 15,516। ऑब्वियसली आई एम श्योर कि आपके वहां पर ये बिकता होगा 25,000 से ज्यादा का, है ना जिया? 25,000 का बिकता है। यस सर, 25 का। 25 का बिकता है, 15,000 का है तो 25 का बिकता है। और यही बांग्लादेशी टका में देख लेते हैं हम, तो बांग्लादेशी टका के अंदर आ रहा है 5,976। कितने का बिकता है फुरकान? सर मुझे आइडिया नहीं सर। अभी पता नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड तो इवनिंग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपकी इस क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम लोग एशिया कर रहे हैं, है ना? तो मुझसे एक स्टूडेंट ने, मैंने उन्हें बोला आज की आज हमारी UAE की क्लास है, ठीक है, और मैं हज और उम्रा के बारे में भी बताऊंगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आज हम एशिया नहीं कर रहे हैं? तो UAE एशिया में ही आता है, ठीक है। तो ये एशिया का ही पार्ट है जिसके अंदर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेते हैं UAE पर, ठीक है, जिसको आप दुबई कहते हैं, राइट। और सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया हमारे कोर्स का पार्ट नहीं होता है सच, ये हम विदाउट एनी फीस करवाते हैं, क्योंकि मेजरली हम जो बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के केस में, वी आर टॉकिंग अबाउट हज एंड उम्र, ओके। लेकिन दी वीजा ऑफ हज एंड उम्रा नॉट डिफिकल्ट, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप हज और उम्रा का वीजा कैसे लोगे। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि हज और उम्रा का वीजा कैसे लिया जाता है। हमारा टारगेट ये है कि अगर आप हज और उम्रा का वीजा आगे सेल करना चाहते हो तो आप वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली हमारा टारगेट यहाँ पर UAE या दुबई का वीजा सिर्फ ले लेना भर नहीं है। हमारा टारगेट मेजरली ये है कि हम UAE का वीजा कम पैसों में ले सके, ठीक है, और आगे सेल कर सके, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं क्लास को स्टार्ट करूं, ये UAE और सऊदी अरेबिया हम दोनों इकट्ठे इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, इन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। क्योंकि इसके अंदर सिमिलैरिटी है तो आपको जब एक समझा रहे हैं तो दूसरे का प्रोसेस लगभग वैसा ही है, इसलिए आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए दोनों को करने का हमारे को फायदा होता है, राइट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जब आप सऊदी अरेबिया और UAE कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं UAE की बात करूंगा, ठीक है, मैं दुबई की बात करूंगा। तो जब हम दुबई की बात कर रहे हैं तो जैसे ज्यादातर एजेंट हैं, पहले से पैसे कमा रहे हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दुबई वीजा? दुबई के वीजा की कॉस्ट क्या है? 7,500. 7,500, बिल्कुल ठीक। द कॉस्ट इज 7,500, राइट। ये आपको कितने का मिल जाए तो आप खुश हो जाओगे? ₹7,500 में नॉर्मली हम लोगों को दुबई का वीजा मिलता है, दैट्स वी नो, एवरीवन नोस, ठीक है। आप इसको आगे बेचना चाहते हो तो जो ₹7,500 में बेच रहे हैं उनसे आप लोग नेगोशिएट करते हो
जब आप उनसे नेगोशिएट करते हो तो कॉमनली जो पता चलता है वो यही पता चलता है कि आपको जो ये, वो लोग सिर्फ 300 रुपए रख के, 200 रुपए रख के इसको बेच रहे हैं। ठीक है। जो भी बल्क में कर रहा है, जो ज्यादा क्वांटिटी में कर रहा है, वो सिर्फ 200 रुपए, 300 रुपए रख के इसको बेच रहा है। जो कम क्वांटिटी में कर रहे हैं, जिन्हों की मार्केट जो है वो उतनी, उनके क्लाइंट्स जो हैं उतने अवेयर नहीं है, वो इसको 10,000 में क्या 20,000 में भी बेचते हैं, 14,000 में, 18,000 में। ऑनलाइन बड़े आराम से बिकता है, एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब फ्रॉड ढंग से वो बेचते हैं, 14,000 रुपए में या 18,000 रुपए में बेचते हैं। ठीक है। तो कॉमनली जब आप किसी B2B के पास पहुंच जाते हो तो नॉर्मल रेट जो है वो है 7,500 रुपीज एंड 8,000 रुपीज, 7,500 और 8,000। तो ये 7,500 और 8,000, ये दो स्लैब क्या है? ठीक है। तो ये जो दो स्लैब है, इसके अंदर हमारे को सबसे पहले ये समझना होता है कि ये दोनों की दोनों स्लैब्स इसलिए हैं क्योंकि 7,500 रुपए में आपको वीजा जो मिल रहा है, उसके अंदर जिसको आप वीजा दे रहे हो उसने वापस आना है। अगर वो वापस नहीं आएगा तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो और आपको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। ठीक है। अगर मैं आपका एजेंट हूं, मैं आपको दिलवा रहा हूं UAE का वीजा, और मैंने आपसे कहा 7,500 रुपए, तो मैं आपसे कहता हूं कि हाँ जी ये वापस आएगा, आप कहते हो हाँ बिल्कुल वापस आएगा, और अगर वो वापस नहीं आता है तो मैं आपसे उसकी पेनल्टी ले सकता हूँ। ठीक है। दूसरा, मैं आपसे कहता हूं कि 8,000, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका क्लाइंट वापस आएगा, तो आप कहते हो कि मुझे नहीं मालूम, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। तो वीजा एजेंट आपसे कहता है कि ठीक है, 8,000 रुपए दीजिए फिर। ठीक है। इसको कहा जाता है KB वीजा, या फिर जिसको कहा जाता है खल्ली बल्ली वीजा। ठीक है। जो कॉमन एक ये वर्ड एक्सेप्ट कर लिया है मार्केट ने। ठीक है। तो खल्ली बल्ली वीजा 8,000 रुपए का। ठीक है। नॉन खल्ली बल्ली 7,500 रुपए का। खली बली वीजा का क्या मतलब है? खली बली वीजा का मतलब यह है कि आपका क्लाइंट वापस ना आए, कोई आपसे कुछ नहीं कहने वाला। ठीक है। गवर्नमेंट आपके क्लाइंट से क्या कहेगी, वो आपके क्लाइंट को सोचना है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो खली बली वीजा भी बेच रहे हैं लोग और नॉर्मल भी बेच रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं दोबारा से इसी बात पर आ जाता हूं कि खली बली वीजा कुछ लोग 8,000 रुपए का नहीं, 10,000 रुपए का, 12,000 रुपए का भी बेचते हैं और लोग खरीदते भी हैं। ठीक है। पर हम वही बेस प्राइस पे आ जाते हैं जो कि B2B का प्राइस है, 7,500 रुपए, 8,500 रुपए। ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप अपने एजेंट की बात मान रहे हो कि वो 500 रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो अगर आपको भी ये 500 रुपए कमाने को मिल जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है, तो सीखने का फायदा हो गया। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आपको 5,000 रुपए में मिल जाए, UAE का वीजा, रियलिटी में जो उसकी कॉस्ट है, ठीक है, वो 5,000 रुपए से कम है। ठीक है। अब ये 5,000 रुपए में आप ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, ये आपकी कैपेबिलिटीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस बात को भी समझिएगा। ठीक है। अम, अब थोड़ा सा हम बेसिक्स को समझते हैं कि UAE का वीजा है क्या। बिल्कुल, बताइए, सवाल पूछिए जी। सर ये जो 5,000 देने आप वीजा बता रहे हैं, ये केबी वीजा है या नॉन केबी वीजा है? और ये पाकिस्तानी नेशनलिटी जो होल्डर हो गया उनको भी मिल सकता है? आपके केस, सबसे पहली बात तो ये कि जो मैं अमाउंट बता रहा हूं, मैं UAE दिरहाम को कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है। जो आप मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है, वो मैं, जो UAE दिरहाम के अंदर अमाउंट है, उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो जो बेस वैल्यू है वो तो सेम ही है। ठीक है। इंडियंस के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी। आप अपने केस के अंदर उसी को क्या कहते हैं, 200 दिरहाम को कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है। तो एक्चुअली कॉस्ट जो है 200 दिरहाम है और उसको आप कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है। और यही अगर कोई अराइवल पे लेता है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट 120 दिरहाम। ठीक है। तो 120 दिरहाम को आप 150 दिरहाम कर लीजिए। ठीक है। तो 150 दिरहाम अगर इसकी कॉस्ट है अराइवल पे, तो अगर हम पहले से ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 200 दिरहाम है। अब आप पाकिस्तान के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना चाहें, पाकिस्तान के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर लें।
आप इसको बांग्लादेश के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहे उस दिरहाम को अपने उसके अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नेपाल के लिए करना चाहे नेपाल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस बात का जवाब तो मिल गया कि बेस वैल्यू क्या है, तो जिस भी कंट्री में आप हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको गवर्नमेंट रेट बता रहा हूँ। ठीक है, जब मैं आपको गवर्नमेंट रेट बता रहा हूं तो ऑब्वियसली वो जेन्युइन वीजा के हिसाब से चल रहा है। कोई भी गलत काम वाला जो काम होता है उसका प्राइस जो होता है वो गवर्नमेंट तो देती नहीं। ठीक है, वो तो वॉल्यूम के ऊपर निकाला जाता है, राइट। तो जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूं दैट इज द गवर्नमेंट फीस। ठीक है, सो आई होप आपके दोनों सवालों का जवाब आपको मिल गया, राइट। और कोई सवाल? सर ये बता दें कि ये वीजा की वैलिडिटी कितनी मंथली होती है, और ये केबी वीजा है या नॉन केबी वीजा है? भाई, जो मुझसे आप कह रहे हो मैंने अभी इसी बात का ही जवाब दिया कि जो मैं आपको ठीक प्रोसेस बता रहा हूं वो नॉन केबी वीजा है। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी 30 days to 60 days होती है। 30 दिन का भी यही है, 60 दिन का भी यही है। ठीक है, हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इंडस्ट्री के अंदर ड्यूरेशन के नाम पे भी ज्यादा पैसे ले लेते हैं। अगर कभी क्लाइंट ये कहता है कि हाँ जी वीजा मिल रहा है मेरे को, क्या कहते हैं, 8,000 रुपए का, तो एजेंट कहता है नहीं वो सिर्फ 14 दिन का होगा, मैं आपको 30 days का दे रहा हूं। ठीक है, तो एक्चुअली अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 30 days की मैंने आपको फीस बताई है, इसके अलावा और भी बड़े सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, उस पर भी अभी हम आते हैं, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, और कोई सवाल इसके अलावा? और कोई सवाल जी है? नो? ओके, और कोई कुछ पूछना चाहे? ओके, ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि यूएई के वीजा का प्रोसेस है क्या। हाँ जी, बोलो जी। और ये लाइसेंस की फीस जो बता रहे हैं ये कितनी होती है? लाइसेंस की फीस अगर हम बिल्कुल गवर्नमेंट के प्रोसेस के हिसाब से चले तो 1.5 लाख के करीब फीस है। ठीक है, अब वो रियलिटी में आपको इतने में मिले या ना मिले वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखो, जिसके पास वो बने हुए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बने हुए हैं तो उनको भी बनाने की लोग कॉस्ट ऐड करना चाहते होते हैं, तो वो आपको सोचना है उसके बारे में। ठीक है, तो फिर से हम अपनी इस शीट के ऊपर आ जाते हैं, राइट। और यहां पर आप चेक कर सकते हो, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कहा ना कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हज गवर्नमेंट का जो लिंक है, ठीक है, सऊदी अरेबिया का, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको नुसॉक, ठीक है, जिसके ऊपर जाके काफी सारे काम हो जाते हैं, ठीक है, उसका लिंक दिया गया है, ऑनलाइन पोर्टल है इन लोगों का, राइट। फिर यहां पर जो लिंक दिया गया, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि मिनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका यहां पर लिंक दिया गया है, राइट। खोला भी हुआ है मैंने, पर अब इतना टाइम नहीं है कि उसके ऊपर हम जाएं, राइट। हज कमेटी ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग सच में जब ये करना चाहते हो तो इन सब के ऊपर जाइएगा, पढ़िएगा, कीजिएगा। ठीक है, फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हज जो कर रहा है उसको रूल्स नहीं मालूम है। ठीक है, बड़ा रिलीजियस बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो रूल्स क्या हैं ये सऊदी अरेबिया की साइट पर भी पहले नहीं होता था, ये इन्होंने अब डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी साइट्स मैंने यहाँ पर खोली हुई हैं, अगर आप देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की साइट है। ये रजिस्टर का बटन है कि आपने रजिस्टर करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हो कुछ खुलता ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पर अभी तो ये डेडलॉक की तरह है। ओके, इसी ढंग से फिर मैंने यहाँ पे हज कमेटी की भी साइट खोली हुई है, इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे को मिल जाती है। ठीक है, फिर दोबारा ये हज कमेटी की ये भी साइट है, एक नेक्स्ट पेज है ये इसका। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं सऊदी अरेबिया की जो साइट है वो मैंने यहाँ पर खोल के रखी हुई है, ये सब मैंने लिंक आपको दिए हुए हैं। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर इशूइंग हज वीजा, ठीक है, और यहाँ पर आपको बाकी गाइडलाइंस वगैरह मिल जाती हैं।
राइट। फिर आपको और डिटेल चाहिए मक्का उम्रा पिलग्रिमेज के बारे में, वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। राइट। नुसॉक मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया था, तो वो नुसॉक मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ एक बार। दैट इज अ इम्पोर्टेंट साइट। तो यहाँ पर भी जो आपको बिजनेस टाई अप करना है, करने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है। तो ये सारी डिटेल बने बनाए रेडीमेड पैकेज आपको चाहिए हैं, तो वो भी मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, जी हाँ, ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो ये काम करना चाहते हैं। ठीक है। वो किसी और से भी करवाने के लिए तैयार है कि हाँ चलो ठीक है, हमने तो पैसे देने हैं, हमारे को कोई क्लाइंट पैसे दे रहा है, हमने आगे किसी और को पैसे देने हैं, पर उनके पास कोई रिलायबल सोर्स ही नहीं है। तो रिलायबल सोर्स जो हैं उन्हों का लिंक मैंने आपको इस शीट के अंदर दिया है। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं। राइट। तो यहां पर अगर आप देखें, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब हम हज लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अ डॉक्यूमेंट गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। ठीक है। जैसे एक वेबसाइट के ऊपर कंपनी का इंट्रोडक्शन होता है, अबाउट अस। राइट। तो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हाँ ये हमारी कंपनी इतनी पुरानी है, ये सब हम करते हैं, इतने लोग हैं। राइट। आइडेंटिटी प्रूफ एंड पैन कार्ड ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ओनर्स। ठीक है, उन्हों का वो चाहिए है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, दोनों में से कोई एक चाहिए होता है। और अब हम जो प्रेफर करते हैं वो हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स करते हैं। माइनॉरिटी के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ठीक है। तो माइनॉरिटी अफेयर्स करते हैं। राइट। इन दोनों में से किसी एक का भी सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इनके साथ, तो वो चलेगा। ठीक है। एग्रीमेंट विद सऊदी हज और उमरा ऑपरेटर, ये आपको करना है। ठीक है। तो जब आप एग्रीमेंट कह रहे हो कि गवर्नमेंट को आप कह रहे हो कि हाँ जी हम कर सकते हैं, तो कह रहे हैं कि पहले आप किसी हज या उमरा ऑपरेटर के साथ कर लें एग्रीमेंट। ठीक है, तभी हम आपको देंगे। तो इसीलिए आपको मैंने नुसौक दिखाया कि वहां पर से जाकर आप कर सकते हैं, वो करना जरूरी है। ठीक है। टीडीआर एंड एफडीआर चाहिए आप। टीडीआर और एफडीआर दोनों ही चाहिए होता है ज्यादातर केसेस के अंदर। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके एसेट्स मांग रहे हैं कि हाँ आप गारंटी कर रहे हो, आपने कुछ गलत किया तो आपके प्रॉपर्टी को भी हम रख लेंगे और जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनको भी रख लेंगे। ठीक है। तो एक तरह से अच्छी खासी गारंटी है, क्योंकि आप हज एंड उमरा कर रहे हो। ठीक है। लोगों का ये पिलग्रिमेज है। ठीक है। और बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो ये सब कुछ आप दोगे तब हम सोचेंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जो हम वीजा के अंदर आपको सिखाते ही हैं, कंपनी के वो सारे के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। प्रॉपर्टी एंड लॉस, क्या कहते हैं, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, आईटीआर। ठीक है, सारा कुछ चाहिए। ठीक है। कॉपी ऑफ तसरीह। ठीक है। तो तसरीह यहां पर आपको समझाया गया है। ठीक है। अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, आप लोगों को हज करवाना चाहते हो, उमरा करवाना चाहते हो, तो वहां पर वो रहेंगे कहाँ? अकोमोडेशन के साथ क्या आपने एग्रीमेंट कर लिया है? ठीक है। तो वो हमारे को करना होता है पहले। अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया है, तो आपने कुछ ना कुछ अमाउंट तो पे किया होगा। ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर एमओयू जब होता है तो बैंक गारंटी कुछ ना कुछ होती है, वो पेमेंट नहीं होती है, वो वापिस ही आता है। तो उसका प्रूफ चाहिए। आइटा लाइसेंस चाहिए है। ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, जब आप दुबई के वीजा के लिए भी किसी से टाई अप करने की बात करोगे, जबकि उसका एयर टिकटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, तो भी आइटा लाइसेंस चाहिए ही होगा। ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर आप जब टाई अप की बात कर रहे हो तो आइटा लाइसेंस चाहिए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एंड गाइडलाइंस एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप इंडिया से बाहर भेज रहे हो तो फॉरेन करेंसी की आपको समझ है, और वो किसके थ्रू आप करोगे वो एक एग्रीमेंट आपको चाहिए। इसके अंदर कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है। फोटोग्राफ्स एंड आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ शॉप, जहां से आपने ऑपरेट करना है, जहां आपके ऑफिस है, उसकी फोटोग्राफ, उसका आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, उसका लेआउट, कितने लोग बैठ सकते हैं, जो आएंगे आपसे मिलने के लिए वो कहां बैठेंगे। ठीक है। वहां पर अगर वो आए हैं आपसे बात कर रहे हैं, उसी वक्त नमाज पढ़ने का टाइम हो जाता है, तो वो नमाज कहां पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ आपको दिखाना होता है। ठीक है।
एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल द ऑफिस एंड एम्प्लॉयज, ऑफिस वर्कर्स, ठीक है, जितना भी जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस है उसका एड्रेस प्रूफ, मतलब वो प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स, और जो लोग भी वहां काम करते हैं उन सबका एड्रेस प्रूफ, ठीक है। क्योंकि ये नहीं कि मेरे ऑफिस में कोई काम करता था उसने बेवकूफ बना दिया, ठीक है। क्लॉज 21 एफिडेविट जो कि आपके एसेट्स को प्रूव करता है कि हाँ जी ये इसके इतने इतने एसेट्स हैं। एफिडेविट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि अभी आपकी क्या इनकम है और कितना आप खर्च करते हो उसका एफिडेविट देना है आपने। साइंड एंड स्टैम्प्ड एग्रीमेंट कॉपी जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स देगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, तब हम सोचेंगे कि हाँ हम हज और उम्रा के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे को अकोमोडेशन से कॉन्ट्रैक्ट करना है या ऑपरेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके लिए लिंक यहां पर दिया गया है, जो मैंने नुसॉक आपको खोल के दिखाया था, ठीक है। होटल्स के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है वो लिंक भी मैंने यहां पर दिया है। यहां पर मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि ये जो लिंक हैं ये कहते हैं रिलायबल लिंक्स, ठीक है, गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड लिंक्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ ये सारा कुछ ठीक है, इन कंपनीज को हमने भी रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर यहां पर आपको समझना ये है कि इससे सस्ती कंपनीज भी अवेलेबल है। ये हो सकता है कि आपको महंगी लगे, ठीक है। तो यूजली जब एक, क्योंकि मैं पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, ठीक है, जब हमको लाइसेंस लेना है हमारा टारगेट ये है कि भाई लाइसेंस मिले काम शुरू। तो जब लाइसेंस लेना है, ठीक है, चाहे वो यूएई के वीजा के लिए हम कर रहे हैं, चाहे हम हज उम्रा के वीजा के लिए कर रहे हैं, चाहे हम जिसके लिए भी कर रहे हैं, ठीक है, जब हमारे को लाइसेंस लेना है तब हमारे को उस वक्त प्राइस के बारे में नहीं सोचना, तब हमारे को उन्हीं कंपनी के साथ करना है जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट, जिनको थोड़ी वैल्यू करती है। एक बार लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद आपको इनकी जरूरत कम हो जाएगी और आप फिर उनको रिप्लेस कर सकते हैं इवेंचुअली। जो हज का और उम्रा का पैकेज है वो फिर वहां पर आपका जो प्रॉफिट जो वो बढ़ाता है, वो आपका प्रॉफिट बढ़ाता है इन टर्म्स ऑफ हैविंग लोअर कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यूजली ये भी रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। और होटल भी आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। मक्का ऐसी जगह है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा होटल बन रहा है, ठीक है। होटल्स की कोई कमी ही नहीं है। अगर कोई ये बोले ना कि हाँ जी होटल्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, सब कुछ है। ऑनलाइन बुक भी किया जा सकता है। हम इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रहते हैं इसलिए हमारे लिए दिक्कत है, अदरवाइज पूरे मिडल ईस्ट के लिए और ज्यादातर मैं कहूंगा 70% दुनिया के लिए सऊदी अरेबिया जाने के लिए कोई वीजा ही नहीं चाहिए, और हम लोगों के लिए प्रॉपरली वीजा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू कंक्लूड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो सच में इंसाइट्स हैं जो इंटरनेट पे ढूंढ ढूंढ कर नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो आपको सीखने के लिए मिले। और मैं उससे ज्यादा उम्मीद ये करता हूं कि जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो अगर एकदम से ना सही तो कम से कम 3 महीने 6 महीने में ये काम शुरू कर दें। किसी से, अब कम से कम आपको बेवकूफ तो नहीं बनना पड़ेगा, आपको राइट प्रोसेस पता है, तो कम से कम आपसे इतना तो मैं एक मैसेज तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि हाँ हमने अभी ये काम प्रॉपरली शुरू कर दिया। सिमिलरली जो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ यूएई कर रहे हैं, उनसे कम से कम मैं ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ 2 महीने में 3 महीने के अंदर आप दुबई के वीजास करने शुरू कर दें, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप वीजा इंडस्ट्री के अंदर यू वांट टू मेक योर सेल्फ विजिबल, ठीक है, यूएई का वीजा आप चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस पे करो, टाइम कितना लगता है यूएई के वीजा के लिए? मैं आपको कॉन्टेक्ट दे रहा हूं, आप छोड़ो बाकी सब चीजें, आप सिर्फ फोन करोगे, आप कहोगे व्हाट्सएप कर दिया है पासपोर्ट की कॉपी, स्कैंड कॉपी, ई वीजा है, ठीक है, पीडीएफ आता है, ठीक है, फोटोग्राफ और स्कैन कॉपी मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है, ठीक है। वो कहेगा हाँ ठीक है परसों वीजा आ जाएगा, जल्दी भी आ सकता है, और वो वीजा सिर्फ आपने 2 मिनट बात करनी। आप अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में सिर्फ 10 लोगों को यूएई का वीजा लगा के दे देते हो, मैं गारंटी देता हूं इट विल मेक योर व्हील चर्न। अब वही लोग जो दुबई घूम के आ जाएगा वो फिर कल को किसी और कंट्री में जाएगा, उसी ढंग से आपका क्लाइंट बनेगा। तो इस तरह की कुछ सर्विसेज को कम पैसों में करने में कोई बुराई नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू कंक्लूड। बोलिए क्या सवाल है, बताइए विद्युत जी। सर सॉरी शायद मेरा क्वेश्चन थोड़ा
वो अलग लगे, बट मैं एक जानना चाहता था कि ये जो आपने बताया इतना स्ट्रिक होता है, इतना इतना सारा स्ट्रिक होता है हज के लिए या नहीं था, यूएई? आपका सवाल नहीं समझा। अपना जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स था ना, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाया, लाइक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, गारंटी, एफडीआर, टीडीआर, ऐसी तो कोई कंपनी नहीं मांग रही है सर। जस्ट मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों हज और स्ट्रिक्ट है? उम्रा के लाइसेंस के लिए ये सब चाहिए। उसका कोई एफडीआर, स्पेशल रीजन टीडीआर, है, ऐसा कुछ है? इंस्टेंट एफिडेविट, भाई हज इज अ वेरी बिग थिंग। आप सबसे पहले तो इस बात को समझो कि आप 2-2 करोड़ रुपए कमा लेते हो एक ही सीजन के अंदर, और 2 करोड़ या पैसों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम हज करना हमारे लिए, मतलब हम मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, मैंडेटरी है, करना ही करना है। उसके बगैर बगैर हम, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके लिए आप सोचो कि कितनी ज्यादा वैल्यू है कि वो हज करना चाहता है, वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है, वो पैसों की बात नहीं करता, वो कहता है कि हाँ जी आप मेरा पूरा का पूरा पैकेज दे दीजिए। ठीक है, अब जिसको लाइसेंस दिया सरकार ने कि हाँ आप इनको पैकेज दे सकते हो, वो कंपनी वो पैसे लेकर भाग जाए। ठीक है, पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। पर उन्हों का तो सोचो, हो सकता है उनमें से कुछ लोग अगला साल आने से पहले, ठीक है, शायद दे किक द बकेट, वो शायद रहे ही ना, उनका इंतकाल हो जाए। तो वो तो एक्चुअली जो उन्हों को धर्म बोलता है वो कर ही नहीं पाए। सो इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर देम। तो इसीलिए इसका लाइसेंस देना कोई छोटी चीज नहीं है। तो गवर्नमेंट ये सारे डॉक्यूमेंट मांग रही है, ठीक है। बट अदरवाइज आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो एफडीआर, टीडीआर, एनेक्सर, एफिडेविट्स नहीं मांगे जाते। पर आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स तो मांगे जाएंगे तब भी, वो तो तब भी मांगेंगे। समझ में आया? बोलिए बापी, क्या सवाल? सर आपने जो बताया ना, जो बाकी कंपनी से टाइड अप कर लो, ये कर लो, कोई भी कंपनी ने सर जो टाइड अप रजिस्ट्रेशन या टाइड अप करना इस समय ये कहता है कि आप जो विजिटर जाएगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, नहीं तो हम आपके ऊपर चालान कर देंगे। तो सबसे बड़ा ये दिक्कत हो रहा है। यूएई की बात कर रहे हो ना आप आप? दुबई की बात कर रहे हैं। तो नहीं कह रही ना, वही तो मैंने आपको शुरुआत में समझाया। जब आप ले ही खल्ली बल्ली वीजा रहे हो तो कोई चालान ही नहीं है। नहीं, मैंने पूछा था, ये लोग कहते हैं कि नहीं हम टूरिस्ट वीजा यही देंगे, आप गारंटी ले लो, नहीं तो 1-2 लाख रुपए, 4 लाख रुपया, 4,000 दिरहम हम फाइन करेंगे आपके ऊपर। वो क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं अच्छा। आपको नंबर दे दूंगा जो लोग ये काम खुलेआम कर रहे हैं। ठीक है, आप सीधा ही उनसे बोलोगे कि भाई मैं, आप थोड़ा देखो, बुरा मत मानना, मेरे आप स्टूडेंट हो, आई वैल्यू यू अलॉट, क्योंकि मेरे लिए, मैं अगर आपको थोड़ी सी अभी कमी बताऊंगा तो शायद आपको आगे जीवन में फायदा हो। ठीक है, आप पहले से इतना डाउट क्रिएट करके बात करते हो या इतना घबरा के कई बार बात करते हो कि वो कहता है कि ये शायद डर के मारे उल्टा हमारी बातें किसी को ना बता दे। ठीक है, अदरवाइज इट इज समथिंग वेरी इजी। देखो क्लास के अंदर और भी स्टूडेंट है, ठीक है, मैंने तो पढ़ाया है, इनसे पूछो, इनमें से कोई ना कोई बता देगा कि खल्ली बल्ली वीजा मिलता है कि नहीं मिलता है। सुना है किसी ने मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है? Sir, I have purchased. हाँ, मिला है, Sir, sir. आराम से मिलता है, आराम से मिल रहा है। ठीक है, कई लोग हैं, मैं आपको नाम बता दूंगा क्लास में, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो सीधा मैं नाम बोलना है अलाउड नहीं है। आप बोलोगे, मैं नंबर दूंगा, आप बोलोगे हाँ जी ये वाला वीजा चाहिए, पैसे देंगे, ले लेंगे। ठीक है, बिजनेस का एक, मतलब आपको समझना पड़ता है कि बिजनेस जो डर डर के बिजनेस नहीं किया जा सकता होता। ठीक है, जो कंपनी वहां बैठ के कर रही है वो नहीं डर रही। ठीक है, सवाल मिला, सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला? हाँ सर, कर मिला है। लोगे, दुबई का वीजा कर लोगे, आप छोड़ो ना, आप क्लाइंट क्लाइंट वापस आएगा नहीं आएगा, ठीक है, अगर आप यही सोचते रहोगे तो फिर तो आप ये वीजा वाला काम कभी कर ही नहीं पाओगे। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लो कि आपको किसी भी कंट्री में किसी को भी भेज रहे हो, चाहे वो कोई आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, उसका भी नहीं मालूम है कि वो वहां पे जाके किसी के साथ क्या करने वाला है। एक एजेंट इस बात की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? ले ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है? क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो लोग सऊदी हज और उम्रा का सीखने के लिए आए थे वो सच में सीख पाए, कुछ वैल्यू मिली और कर पाएंगे? कर पाओगे तो जिया? काफी कुछ पता चला सर। आप तो आपने करना नहीं है ना, तो आप कह रहे हो। ठीक है, ये भाई साहब शरीफ भाई जो हैं, हाँ जी बताएं, कर लोगे शरीफ? पहले भी आप हज की क्लास ले चुके हो, जी, yes, sir.
पहले भी ले चुके हो, पहले वाली क्लास में और आज की क्लास में कोई फर्क था? हाँ, ये क्लास में बहुत फर्क है सर। गए क्लास में तो सीधा वो वेबसाइट नहीं देखे मैं, जो क्लास में अच्छा वेबसाइट से भी बताया आप। उसके अंदर तब जो अपडेटेड था तब बताया था, आज जो अपडेटेड है आज बताया है। ठीक है, प्रोसेस वो भी पूरा का पूरा ठीक था। ठीक है, जी सर। और फिर जो करते हैं उससे एक्सपीरियंस पता चलता है, फिर उसके हिसाब से उसे एनहांस कर लिया जाता है। ठीक है? जी सर। तो अब करना है, जी जी जरूर। अब करना है आपको। अपने स्टूडेंट्स का नंबर मैं दे चुका हूं जो हज और उम्रा कर रहे हैं, जिन्हों की अखबारों के अंदर न्यूज आ रही है, भेजा था ना मैंने आपको। जी सर। तो अब आपने करना है। अब ये नहीं कि हाँ मुझे आपसे मुझसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, जब मैंने क्लास में आपके सारे जवाब दे ही दिए। तो अब तो आपको अब एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और अपने लिए लेना है। ये नहीं है कि आप जो पैसे कमा रहे हो उसके अंदर मेरे को आपने कोई शेयर देना है, अपने लिए करना है। अगर आप अपने लिए कर लोगे, दैट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, राइट? जी सर। वो फीस 1.5 लाख रुपए, वो पूरा प्रूफ देखो, 1.5 लाख फीस आप बना। ये, आपको तो मैं खास तौर पे ये बात बोलना चाहूंगा कि आप ये समझ लेना कि सिर्फ गवर्नमेंट फीस देने से बात नहीं बनने वाली है। जी सर। इसके अलावा भी आपको खर्चा अपने माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचते हो कि 19,000 रुपए की टिकट क्या हो सकती है। एक टिकट 19,000 की हो रही है, तो कोई 40 टिकटें 19,000 रुपए की नहीं हो जाएंगी। सर। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप एक एक रुपए के लिए सोच रहे हो, तो मैं कहूंगा अपना बजट थोड़ा हाई करके चलिएगा, तब जाके ये काम हो पाएगा। ओके, ओके सर। और कोई सवाल? तो ठीक है, यहाँ पर मैं दुबई और यूएई और हज एंड उम्रा की क्लास कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। जिन्हों की मेरे साथ यूएसए की क्लास है वो लोग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे।